बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नदीम और आप देख रहे हैं मसनू। नाज़रीन, जैसे हम पिछली वीडियो में हमने ये बात की थी कि शहबाज शरीफ ने पेश होना है लाहौर हाई कोर्ट में, जिसको लोग आम फहम में आजकल लोहार हाई कोर्ट भी कह रहे हैं। उनकी पेशी थी, नैब ने अपनी पूरी कोशिश की। अब खुदा बेहतर जानता है कि नैब के दिल में कितनी ईमानदारी थी, कितनी उन्होंने कोशिश की ईमानदारी से या दिल से या लगन से शहबाज शरीफ को गिरफ़्तार करने की। लेकिन जिस तरह उन्होंने छापे मारे या जिस तरह वो नाकाम लौटे उनको गिरफ़्तार करने से, उसे लग तो नहीं रहा था कि नैब जो है वो तादिल से या जानबूझ के उनको गिरफ़्तार करना चाह रही है और वो मिल नहीं रहे। बस वो अपनी एक यूँ कह लें कि अपनी जॉब कर रहे थे, ड्यूटी पूरी कर रहे थे लोगों को दिखाने के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट का प्रेशर बहुत था। शहजाद अकबर बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके थे, बार बार ये बता चुके थे कि हमारे पास ये सबूत मौजूद हैं, ये सबूत मौजूद हैं, टीटीज़ की कापीज़ मौजूद हैं, वो फेक अकाउंट्स की डिटेल्स मौजूद हैं जिनमें शहबाज शरीफ अपनी किकबैक्स के पैसे जो है वो जमा होते रहे और शहबाज शरीफ वहाँ से विड्रा करवाते रहे। सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो शहजाद अकबर ने सामने रख दी। लेकिन लोहार हाई कोर्ट ने वही काम किया, कोई नई बात नहीं थी। हमने आपसे अपनी पुरानी वीडियो में, इससे जो पिछली वीडियो हमने की जिसमें शहबाज शरीफ की पेशी के हवाले से हमने बात की थी, हमने खदशात का इजहार किया था आपके साथ। आपको डिटेल में बताया था कि अगर शहबाज शरीफ गिरफ़्तार होंगे लाहौर हाई कोर्ट से तो उसकी वजूहात क्या होंगी। ठीक है, उसमें हमने 3 अहम चीज़ें जो हैं वो आपके सामने रखी थी। एक ये कि नैब का प्रेशर, उन्होंने केस बहुत अच्छा, बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया हुआ है। दूसरा हमने डिस्कस किया था कि सोशल मीडिया के ऊपर शहबाज शरीफ के जितने भी केसेस हैं उनके जो सबूत हैं, शवाहिद हैं, वो सारे डिस्कस हो चुके हैं और लाहौर हाई कोर्ट के ऊपर प्रेशर बहुत है। यकीनन वो उनकी जो है वो ज़मानत मंजूर नहीं करेंगे, बल्कि हो सकता है उसी वक्त वो नैब को भी तलब कर लें और उनसे कहें जी कि आप अपना पहले केस हमारे सामने रखें, फिर उसके बाद आप गिरफ़्तारी अमल में लाएं। ऐसा भी नहीं हुआ। फिर हमने तीसरा खदशा ये ज़ाहिर किया था कि इमरान खान, यानी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से इमरान खान वज़ीर आज़म पाकिस्तान, वो बार बार ये कह चुके हैं कि हमारे पास शहबाज शरीफ के मुतल्लिका जो इनके ऊपर केसेस हैं, जो नैब इनके ऊपर केसेस चला रही है, उनके हवाले से हमारे पास इनफ सबूत हैं। यानी हमारे पास इतने सबूत हैं कि हम उनको गिरफ़्तार कर सकते हैं और लोगों को बता सकते हैं कि इन्होंने अपने दौरे हुकूमत में किस तरह किकबैक्स के पैसे लिए, कहाँ कहाँ करप्शन की और क्या क्या केसेस हैं और हमारे पास किस किस चीज़ के सबूत मौजूद हैं। ये भी नहीं हुआ। फिर हमने जिस चीज़ का खदशा ज़ाहिर नहीं किया था, यानी हमने ये तो बता दिया था आपको कि ये 3-4 वजूहात हो सकती हैं कि लाहौर हाई कोर्ट इनको बेल ना दे या इनकी ज़मानत मंजूर ना करे। लेकिन ये हमने आपसे डिस्कस नहीं किया था कि अगर ज़मानत हो जाती है तो क्या वजह होगी। तो वो वजह, उसके ऊपर बात करने की ज़रूरत नहीं है, मेरा ख्याल है उसके ऊपर डिस्कशन करने की भी ज़रूरत नहीं है। हर वो बंदा जिसको ये पता था कि शहबाज शरीफ नैब के से भागा हुआ क्यों है, वो बंदा जो इतने साल इस पाकिस्तान की गरीब आवाम के ऊपर हुकूमत कर चुका है, गरीब आवाम का अपने आप को खादम कह चुका और कह चुका उंगली लहरा लहरा के मेरे ऊपर एक पैसे की करप्शन साबित हो। साबित कैसे हो? वो कभी भी, आप उसके सारे बयान सुन लें, उसने कभी भी ये नहीं कहा कि मैंने एक धेले पैसे की करप्शन नहीं की। उसने जब भी बयान दिया, उसने जब भी बात की, उसने यही कहा कि मेरे ऊपर एक पैसे की भी करप्शन साबित हो जाए। साबित होने का मतलब ये है कि आपने करप्शन की, आपने सबूत नहीं छोड़े। ठीक है, आपने कोई शवाहिद नहीं छोड़े पीछे और करप्शन कर ली। ये है साबित करना। कभी भी उसने किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मुझे कोई, शायद कोई हो, आप कोई वीडियो अगर है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा, शेयर कीजिएगा कि शहबाज शरीफ ने ये कहा हो ऐसे लहरा लहरा के, जिस तरह वो कहते हैं जी कि मेरे ऊपर एक धेले पैसे की भी करप्शन साबित हो जाए तो मैं सियासत छोड़ दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। शहबाज शरीफ साहब, सियासत तो वैसे ही आपकी, मैं बता दूं इतलात के लिए कि आपकी सियासत तो वैसे ही ख़त्म हो चुकी हुई है। नून लीग की, दोनों शरीफ फैमिलियों की सियासत तो वैसे ही ख़त्म हो चुकी है। ये जो ड्रामा चल रहा है ना, ये सारा आपके जो वफ़ादार थे, जिनकी वफ़ादारियाँ आपके साथ थी, नून लीग के वो लीडरान जो आपके पीछे खड़े हो के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस किया करते थे, ये सारा उनका करा धरा है। वो चाहते हैं कि हमारी सियासत बच जाए, वो चाहते हैं कि हमारी सियासत आगे चले, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ जाए पहाड़ में। ठीक है, तो ये कहना कि जी मेरे ऊपर साबित हो जाए एक अलग बात है, मैंने करप्शन नहीं की, ये एक दूसरी बात होती। अच्छा, खैर ये बात भी हो गई। फिर लाहौर हाई कोर्ट के कुछ जो रिसेंट फैसले हुए हैं, जितने भी हुए हैं, ख्वाजा बरदरान के ऊपर हो गए, शहबाज शरीफ के ऊपर हो गए, हमजा शहबाज के ऊपर हो गए, इससे पहले वाले केसेस के ऊपर,
फिर नवाज़ शरीफ के केसेस हो गए, मरीम नवाज़ के हो गए, सफदर के हो गया, ये जितने भी लोग हैं इनके केसेस लाहौर हाई कोर्ट में चल चुके हैं और सारों को अच्छी तरह पता है कि लाहौर हाई कोर्ट ने इनके साथ किस तरह का बर्ताव रखा या क्या ट्रीट किया या किस तरह उन्होंने अपनी वफादारियाँ निभाई। मुझे नहीं पता, मैं कोर्ट कंडम्प्ट ऑफ कोर्ट का मुर्तकिब होता हूँ ये बात करके, लेकिन ये हकीकत है, ये मेरे एनालिसिस हैं, ये मेरी राय है और ये वो फ़ैसले हैं जो नज़र आते हैं, जो देखें, जो हमने हफ्ते को भी यानी छुट्टी वाले दिन भी, छुट्टियों के दिन भी अदालत लगती देखी है। आम लोगों के लिए चलती अदालत में टाइम ख़त्म हो जाए तो ये उठ के चले जाते हैं जी अगली तारीख दे के, और इन लोगों के लिए जो पाकिस्तान की कुछ चंद % लोग हैं, इन लोगों के लिए अदालतें छुट्टी वाले दिन भी लग जाती हैं और फ़ैसला सबूत के सामने होने के बावजूद भी उनके हक़ में आ जाता है। ये इनका रिकॉर्ड है, ये कोई आज की बात नहीं है और इससे परेशान होने की भी बात नहीं है। लेकिन ये मैं बता दूं, 17 जून भी दूर नहीं है, आज 4 जून हो गई है तो 17 जून भी कोई दूर नहीं है। 17 जून को भी आप देख लेंगे, फ़ैसला यही हुआ है कि 17 जून तक नैब को रोक लिया है लाहौर हाई कोर्ट ने कि आप शहबाज शरीफ को गिरफ़्तार नहीं कर सकते 17 जून तक। फिर उसके बाद 17 जून के बाद आप यानी जब आप आएँ तो आप सारे जो जितने भी शवाहिद सबूत हैं वो सारे अदालत में लेके आएँ, अपना केस यहाँ प्रेजेंट करें और बताएं कि आपके पास क्या सबूत शवाहिद हैं जिसके तहत आप शहबाज शरीफ को गिरफ़्तार करना चाह रहे हैं। खैर ये तो अब 17 जून को पता चलेगा कि नैब क्या करती है, क्योंकि नैब में भी जो ऊपर लेवल के लोग जिनके ऊपर जो डायरेक्ट जिनकी कम्युनिकेशन है मिनिस्टर्स से या वज़ीर आज़म के साथ या जो भी, वो लोग तो शायद इस चीज़ से अलग हैं, लेकिन जो नैब के बाकी छोटे लेवल के लोग हैं, जो लोग इन्वेस्टिगेशंस में इन्वॉल्व होते हैं, शामिल होते हैं, ऑब्वियसली उनके ऊपर असर रसूख होता है सियासतदानों का। ये वो लोग हैं जो इतने सालों तक इन्होंने गवर्नमेंट की पाकिस्तान में, खादम आला साहब खुद वज़ीर आला रहे, तो इनकी मर्ज़ियों के लोग होते हैं जो पॉइंट्स होते हैं, फिर आपको पता है उनका असर रसूख होता है इनके ऊपर। तो ये सारी वो बातें हैं जिनके तहत शहबाज शरीफ को बेल मिली है, उनको रियायत मिली है 17 जून तक। लेकिन ये बात ज़हन में रख लें कि 17 जून के बाद भी अगर कोई डील होती है तो ये फिर समझ लें कि फिर बताने की ज़रूरत नहीं है अगर 17 जून के बाद, क्योंकि वज़ीर आज़म इमरान खान ये वाज़ह तौर पे कह चुके हैं कि हमारे पास सबूत मौजूद हैं। शहजाद अकबर बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंसिस में सबूत बता चुके हैं, दिखा चुके हैं कि जी हमारे पास ये सबूत मौजूद हैं, इनके नाम की जो इन्होंने फ़ेक अकाउंट्स यूज़ किए उनकी टीटीज़ मौजूद हैं। फिर वो लोग बड़ी बड़ी कंपनियां जिनको इन्होंने ठेके दिए हुए थे, शहबाज शरीफ एंड कंपनी, इन्होंने जो ठेके दिए हुए थे जिन लोगों को, उन लोगों ने खुद इतराफ़ जुर्म कर लिया हुआ है कि जी बिल्कुल इन्होंने हमें ठेके दिए थे, हमने किकबैक्स के पैसे इनके फ़लाँ अकाउंट्स में जमा करवाए हुए। फिर उनकी रिकॉर्ड्स, उनकी डिटेल्स सारी हर चीज़ गवर्नमेंट के पास मौजूद है। शहजाद अकबर अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसिस में बार बार बता चुके हैं कि जी ये हमारे पास शवाहिद हैं, ये सबूत हैं। इमरान खान बयान दे चुके हैं इस बात के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर आप खुद देख लें। इतना प्रेशर होने के बावजूद, इतनी मतलब इस केस को हाइप देने के बावजूद, और ये अनन फनन केस जो है वो उलट जाता है। शहबाज शरीफ खुद तो बड़ा अपने आप को लीडर, बड़ा अपने आप को अवाम का हमदर्द, और मैं इंग्लैंड से भाग के आ गया हूँ पाकिस्तान, मैंने परवाह नहीं की, बीमारी की परवाह नहीं की, भाई की बीमारी की परवाह नहीं की, यहाँ आ गया हूँ। तो आप देख लें किस लिए आए हैं, सियासत बचाने के लिए आए थे। और नैब में जब पेशी हुई तो बुलाया गया तो एक दफ़ा गए, दूसरी दफ़ा, वो इनका वतीरा है, ये जाते हैं वहाँ जाके नैब में जाके ये कोई किसी सवाल का जवाब नहीं देते, किसी भी सवाल का जवाब नहीं देते, वहाँ से भगोड़े हो जाते हैं। जब नैब इनको क्वेश्चनर भेजता है ये उल्टे पुल्टे जवाब या तो देते ही नहीं हैं, और इनका एक ही तरीक़ाकार है कि उठाया केस और जाके लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दे दी उसके ऊपर। और लाहौर हाई कोर्ट भी ऐसे जनाब छुट्टी हो, जुमा हो, हफ्ता हो, इतवार हो, पब्लिक हॉलीडे हो, वो अदालत लगा के बैठ जाते हैं और इनके लिए वो इनको फिर वो इनको नवाज भी देते हैं। ठीक है, इन शुरफा जो भी हैं हमारे पाकिस्तान के, ये जो एलीट क्लास है, इनको फिर वो नवाजते भी हैं। ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं, लेकिन बात हकीकत के ऊपर मबनी होनी चाहिए। सच्चाई यही है कि अगर कंपनीज़ जिनको इन्होंने ठेके दिए थे वो भी मान चुके हुए हैं, उन्होंने बयान भी रिकॉर्ड करवा दिए हुए नैब में, फिर उन्होंने सबूत भी दे दिए हुए, फिर इनके अपने वज़रा राना सनाउल्लाह, दूर भी ना जाए, राना सनाउल्लाह खुद टीवी शो में बैठ के मान चुके हैं, हाँ जी वो मेरा पर्सनल मुलाजम है, मैंने उसके अकाउंट में पैसे जमा करवाए, वो फिर पैसे निकलवा दिए। भाई आप किस कानून के
कौन से कानून के वज़ीर रहे हैं, आपको ये भी नहीं पता कि किसी के अकाउंट में पैसे डाल देना और उसका कोई रिकॉर्ड ना होना, फिर वो उसकी ज़रूरत के तहत ज़रूरत के वक्त आप उसके अकाउंट में से पैसे निकाल लेना और जिसका अकाउंट है उसको पता ही ना होना। ये मनी लॉन्ड्रिंग होती है जनाब राना सनाउल्लाह साहब, ये मनी लॉन्ड्रिंग होती है और मनी लॉन्ड्रिंग का केस होता है, उसके ऊपर केस, उसको जवाब देना पड़ता है। आए अदालत को फेस करें, आए नैब को फेस करें ना, आपके लीडर जिनकी आप बैठ के पूछ पनाई करते हैं, कहाँ हैं, क्यों भाग रहे हैं इतनी? आपने तो किए केस फेस, आपने खुद तो किए। अपने लीडर से भी कहें जनाब आएँ तशरीफ़ रखें, ज़रा नैब में बैठें और आके जनाब करें केस फेस करें। और फिर ये साजिश है, मैं आपको बता रहा हूँ, बार बार बता रहा हूँ, ये नून लीग के जो लीडरान, जो ये नवाज़ लीग का जो टोला है ना, यानी नवाज़ शरीफ का जो टोला है वो शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ है, शहबाज शरीफ का जो टोला है वो नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ है। इसकी मिसाल मैं पिछली वीडियो में दे चुका हूँ, वाज़ह भी कर चुका हूँ। फिर एक और बात जो शायद ख़ाकान अब्बासी ने बार बार की, और जी अवाम के सामने करें, कैमरे लगाएं नैब में, नैब क्या क्वेश्चन पूछती है। भाई वो जो क्वेश्चनर देते हैं वो तो सारों के सामने आ जाता है, मीडिया के ऊपर बार बार चल रहा होता है कि शहबाज शरीफ से ये क्वेश्चन पूछें, शहबाज शरीफ से ये क्वेश्चन, ये शहबाज शरीफ को क्वेश्चननामा दिया गया। लेकिन असल में बात ये नहीं है, वो कैमरे इसलिए लगवाना चाहते हैं कि सारी दुनिया को पता चल जाए कि शहबाज शरीफ किस किस करप्शन में जो है वो मुलव्वस रहे हैं और इससे हमारी जान छूटे। ये साजिश है, ये मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ। ये नून लीग के वो लोग जो नहीं चाहते कि शहबाज शरीफ उनको फर्दर लीड करें, ये उनकी साजिश है। खैर, अभी 17 जून को देखते हैं कि इसके ऊपर क्या पेशरफ्त होती है। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।